मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, वाकिफ कहां है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे कैडू पर एग्जाम पर, और मैं हूं विनय प्रियदर्शी और आप हैं मेरे साथ। अंडरवुड के अंदर कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके जोड़, घटा, गुणा और भाग पर चर्चा करने के लिए। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि अंडरवुड के अंदर कोई संख्या दी गई हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं, उसको कैसे घटाते हैं, उसका गुणा कैसे करते हैं, उसका भाग कैसे करते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में बहुत महत्व है। और स्टूडेंट्स इससे डर जाते हैं कि अंडरवुड आ जाता है तो हम कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं। तो उन सारी चीजों की और उन हर महत्वपूर्ण पैटर्न की चर्चा इस सेशन में कर दूंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक यदि देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अंडरवुड के पद हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं और क्यों। तो जरा देखते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं रूट का जोड़, सम ऑफ रूट्स। दिया है √5 प्लस √5 बराबर कितना होगा। तो हमेशा जानिए कि √5 दिया है, √5 दिया है, इससे पहले कोई वैल्यू दिया है तो नहीं दिया तो समझिए 1 से मल्टीप्लाई है, इससे पहले नहीं दिया है तो 1 से मल्टीप्लाई है। तो हमेशा जानिए कि विदाउट रूट की वैल्यू पहले हम साथ में जोड़ते हैं। तो 1 और 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 2, और 2 रूट दिया है तो सेम रूट है तो इसमें से एक रूट लिख देते हैं। यानी यह कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब रूट में मान सेम दिया हो, डिफरेंट मान न हो। जैसे ये सवाल देखते हैं, यहां देखिए पहले मिलाते हैं, रूट में सेम मान है, इसे तोड़ना पॉसिबल तो है नहीं, सेम है। अब मिला लेते हैं, यहाँ √3 से पहले 3 है, पर यहाँ √3 से पहले क्या दिया है 1 दिया है, 1 साइलेंट है। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछे तो क्या आएगा, इसका मान इससे जोड़ देंगे। 3 में एक जोड़ दिए, क्या आ गया 4, और 2 √3 है, इसमें से सेम रूट को लिख लेंगे, 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम दूसरे मेथड समझते हैं। बच्चे बोलते हैं सर कैसे हो गया, समझ लेते हैं। देखिए ये दूसरा मेथड है, दोनों में √5 सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बच गया, यहां बच गया 1 प्लस यहां भी बच गया 1, 1 क्या होता है 2√5। तो हम इतना लंबा न करके सीधा सीधा करके लिख देते हैं। देख लीजिए सेम यही कंडीशन यहां भी होगा। देखिए दोनों में √3 कॉमन है, यानी √3 हम कॉमन ले लिए, समान है, तो यहाँ क्या बच गया 3 प्लस यहां बच गया 1। भाई कॉमन है तो सभी स्थानों से हट जाता है वो। 3 में एक जोड़े क्या आ गया 4√3, देखिए सेम आ गया। तो उतना लंबा जाए कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा जानिए कि √3 से पहले जो भी राशि है उसको जोड़ लेते हैं और सेम रूट है तो उस राशि को लिख देते हैं। अब जरा ये सवाल समझते हैं, यहाँ तो √3 है, यहाँ √27 है, सेम तो है नहीं। तो ये भी सोचते हैं क्या सेम बनाना पॉसिबल है। तो आप जानते हैं √27 है, तो इसे यदि हम तोड़ते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, यानी 3 3 9 29 27 होता है। तो यदि हम √27 को तोड़ते हैं तो क्या आता है, √27 बराबर हमारा क्या हो रहा है बोलिए, इतना होता है। इसे हम तोड़ते हैं, जानते हैं जो मान रूट में डबल होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है, यानी 2 3 में से एक 3 बाहर आता है, एक 3 अंदर बच जाता है, √3 अंदर बच जाता है। यानी यहाँ √27 दिया है, इस स्थान पे यदि हम 3√3 लिख देते हैं तो अंतर नहीं पड़ता है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ प्लस √3 है, और अभी मैंने सिखाया यहाँ √3 से पहले 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। विदाउट √3 की वैल्यू, विदाउट रूट वाला मान पहले साथ में जोड़ते हैं, 3 में 1 जोड़ दिए 4, और सेम रूट है तो एक रूट लिख दिए साथ में, यह आंसर हो गया। देख लीजिए जब भी ऐसे सवाल आए और यदि सेम रूट ना मिले तो मिलाइए, पहले इसको तोड़कर, जो बड़ी राशि उसको तोड़ना पॉसिबल है क्या, अब तोड़कर इसका सेम रूट बनाना पॉसिबल है क्या। यदि पॉसिबल है तो हल कर दें। जैसे एक सवाल और मैंने यहां लिया है, देखिए दिया है 4√7 प्लस √28। देखिए यहाँ √7 है, यहाँ तो नहीं है, 28 तोड़ते हैं यहाँ √7 आता है, ऐसा जांच लेते हैं। देखिए 4√7 है, 28 तोड़ते हैं क्या होता है 2 दूना 4, 4 7 28 होता है। देखिए बन रहा है 4√7, यहाँ देखिए 2 डबल है तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बच जाता है, रूट में क्या आ गया, रूट से बाहर वाला साथ में जोड़ लीजिए, तो 4 2 क्या हो गया 6। अब देखिए यहाँ रूट सेम है तो एक रूट लिख लिए। देखिए ये ऐसे जब भी आए तो मैं हर पैटर्न आपको सिखा रहा हूं। अब चलते हैं डिफरेंट पैटर्न, वो भी देखते हैं वो कैसे बनता है, और ये भी आप सवाल समझ लेंगे तो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देख लीजिए अब समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, और ये पूछा जाए, ये सम ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आपसे पूछा जाए कि यह कैसे बनेगा, जरा देख लीजिए बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले हम सम ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, यानी रूट का जोड़। जब रूट में संख्या दी गई हो तो उन्हें कैसे जोड़ते हैं, फिर पढ़ेंगे घटाव, फिर पढ़ेंगे गुणा भाग। जोड़ और घटाव के नियम में कोई विशेष डिफरेंट नहीं है, ये हम सीख लेंगे। जरा देखिए, जिससे क्वेश्चन हमारे पास है 4 पढ़ लिए थे, 5वां है, दिया है 6√5 प्लस 3√7।
अब दिया है इसको कैसे जोड़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अब हमारे पास मान लीजिए ये दिया है 2√2 में प्लस 5√3 है। इसमें हमें क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है √2 माइनस 3√3, ये जोड़ना है। देखिए यहां देखिए पहले मिलाते हैं, रूट में सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू नहीं है, फिर मिलाते हैं, क्या तोड़कर सेम वैल्यू बनाना पॉसिबल है? तो भैया 5 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तोड़ना पॉसिबल है नहीं, यानी सेम वैल्यू बनाना पॉसिबल नहीं, यानी इसका सम जो होगा यही होगा, इसको आपस में मिलाना पॉसिबल नहीं है। अब ये सवाल देखते हैं, दिया 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। जोड़ना सीख लीजिए, हमेशा जानिए समान रूट को समान रूट के सामने लिख लेते हैं। 2√2 में एक √2 जोड़े तो हमने बताया था, इससे पहले क्या वैल्यू दिया है 1, तो 2 एक जोड़ दिए, क्या आ गया 3, सेम रूट है तो एक रूट लिख लिए। फिर यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम पहले देख लेते हैं बड़ा मान कौन है, तो 5√3 जो है 3√3 से बड़ा है, तो पहले हम प्लस लिखेंगे। अब मिलाइए, बिना रूट से माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस हो क्या आ गया 2, एक √3 लिख दिए। देखिए एक क्वेश्चन से जब भी ऐसे सवाल है और आपसे जोड़ पूछे रूट का तो आप बना लेंगे। अब चलते हैं रूट का घटाव कैसे बनाते हैं, ये भी सीख लेते हैं। रूट का घटाव कैसे बनाते हैं, जैसे जोड़ का प्रोसेस है सेम घटाव का प्रोसेस है, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। यदि आपने जोड़ सीख लिया तो घटाव आसानी से बना लेंगे। देखिए जरा देखते हैं कैसे, क्या दिया है √5 में से √5 निकाले, तो जानते हैं जब सेम संख्या में से सेम संख्या घटा दिए, जो संख्या वही घटा दिए तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग। ये जरा सीखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। 4√7 में से 2√7 घटाइए, तो पहले आप बिना रूट की संख्या में से बिना रूट की संख्या घटा लीजिए, तो 4 में से 2 घट गया, क्या बच गया 2। अब मिलाइए, रूट में संख्या जब सेम है तो एक संख्या लिख देते हैं रूट की, खत्म, यही हो गया आंसर। यहां मिलाइए, रूट में संख्याएं सेम है तो पहले बिना रूट में से बिना रूट घटाया, तो 6 में से 3 घटा, क्या आ गया 3, और 2 √5 है तो एक √5 लिख देते हैं, सेम √5 लिख देते हैं। अब प्रश्न होता है यहां घटाना पॉसिबल है कि नहीं, बच्चे यही गलती करते हैं, भैया मिला यहाँ √5 है, यहाँ √7 है, सेम तो है नहीं। अब दोनों प्राइम नंबर है, तोड़ना भी पॉसिबल नहीं कि तोड़कर सेम बना लेंगे, तो ये घटेगा नहीं, इसका यही से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा, यही से घटेगा नहीं। अब ये सवाल जरा देखते हैं, दो सवाल देखिए, दिया 6√5 में से √45 निकालिए, घटाइए, तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ नहीं घटा तो ये आंसर हो जाएगा। तो भैया ये तो 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 45 तो प्राइम नंबर नहीं है, यानी उसको और छोटा किया जाना पॉसिबल है, तो छोटा करके देखते हैं शायद सेम बन जाए। तो √45 को आप तोड़ते हैं, तो मैंने अभी सिखाया है, क्या बनता है कोई मुझे बताए। तो ये तोड़ते हैं तो क्या बनता है, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 9, 9 बजे 45। तो देखिए 2 ठो 3 है तो एक ठो 3 बाहर आ जाता है, एक अंडर में 5 रह जाता है, क्योंकि वो डबल नहीं है। यानी हम इसे कैसे लिखेंगे, 6√5 माइनस √45 की जगह लिख देंगे 3√5। देखिए अब सेम रूट हो गया, तो पहले बिना रूट को बिना रूट से घटाएंगे, 6 में से 3 घटा 3, और √5 सेम है तो एक √5 लिख दिए, ये हो जाता है आंसर। इसी तरह से मिलाइए, ये क्या है √28 है, इसको तोड़ेंगे, क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 7, देखिए 2 दूना 4, 4 7 28। तो ये क्या है 4√7 है, इसकी जगह क्या लिखेंगे देंगे 2√7। देखिए डबल 2 है तो एक 2 बाहर आ जाता है, एक 2 रह जाता है, √28 बराबर क्या हो गया 2√7। यदि यार तोड़कर पॉसिबल बनाना हो तो आप पॉसिबल बना लीजिए, सिंप्लीफाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाइड करने में शायद हमको सेम मिल जाए, सेम मिल जा रहा है, रहता भी ऐसे है। अब देखिए बिना रूट में से बिना रूट घटाएंगे, 4 में से 2 घटा 2, और 2 √7 है तो एक √7 लिख लिए। तो मुझे आशा है कि आप जो है रूट का जोड़ और घटाव पढ़ लेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ रूट्स पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, हर पैटर्न सिखा रहा हूं आप लोग। देखते हैं रूट का गुणा कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं। देखिए यहां क्या है, रूट में 2 मान दिया है, √3 जो नहीं है √2 यदि रूट में सेम मान दिया गया हो और उनका गुणा 2 बार हो रहा हो आपस में, तो हम ऐसे जाने कि रूट हट जाता है और रूट के अंदर की संख्या एक बार लिख लेते हैं, ये आंसर हो जाता है, सबसे आसान रूट। अब स्क्वायर होता है, क्यों हटता है, उतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा जानिए, कैलकुलेशन फास्ट करना है। देखिए अब क्या है 2√5 में √5 है, कैसे करेंगे देखिए, मैंने बताया है यदि जिससे पहले दे तो वहां समझिए 1 से गुणा। तो हमेशा गुणा का नियम होता है कि बिना रूट की संख्या से बिना रूट में गुणा होगा, यानी 2 से गुणा हुआ 1 में तो क्या आ गया 2, और रूट की गुणा रूट में होता है। तो मैंने बताया जब सेम रूट का सेम रूट में गुणा हो, सेम रूट के मान का सेम रूट के मान में गुणा हो, तो रूट हट जाता है और एक मान लिख लेते हैं, यानी क्या आ गया 2 गुणे 5 यानी 10, 10 आ गया। अब इसी तरह से यह देख लेते हैं, देखिए बिना रूट के मान से पहले बिना रूट के मान में गुणा होता है, तो 6 दूना 12, रूट के मान से रूट में के मान में, और दोनों यदि सेम है तो रूट हट जाता है, एक मान सेम मान लिख लेते हैं, यानी 12 5 60। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन हो रहा है।
यहां भी इस पर सीख लेते हैं। देखिए ये बिना रूट का बिना रूट में गुणा हुआ, तो 7 5 35 और रूट का रूट में हुआ। अब यहाँ कंडीशन चेंज है। देखिए यहाँ रूट का रूट में हुआ तो सेम मान था तो रूट हट रहा था, लेकिन यहाँ देखिए दोनों मान डिफरेंट है रूट में और प्राइम नंबर से, तो यहाँ रूट हटेगा नहीं, रूट रह जाएगा, लेकिन दोनों मानों का आपस में गुणा करके रूट के अंदर लिख देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये रूल है। ये जरा सवाल सीख लेते हैं। देखिए दोनों मान रूट में है लेकिन दोनों डिफरेंट है, तो रूट तो हटेगा नहीं, सेम रहने पर हटता है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों एक रूट में आ जाएंगे और इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाता है 5 6 का 30। देखिए अब मैं समझता हूं, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ समझ गए होंगे। अब डिवीजन ऑफ रूट्स पे यानी रूट्स का कैसे भाग किया जाता है, तो देखिए सबसे आसान रूल है। आप देखिए रूट 3 है तो इसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, और ये नीचे भी रूट 3, यदि सेम रूट हो तो एक बार में कट जाता है। अब देखिए इसे देखते हैं, 2√7 अपॉन √7 है। 2√7 क्या है ऊपर लिख लिए न्यूमरेटर में, √7 को लिख लिए डिनोमिनेटर में। √7 से √7 कट गया, 2 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जरा डिफरेंट है। यहाँ तो सेम रूट था ऊपर नीचे, यहाँ देखिए क्या है 4√12, हमेशा लेफ्ट की राशि को ऊपर लिखेंगे और 2√3 को नीचे लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो देखिए 2 दूना 4 ये तो हो रहा है। अब ये कैसे होगा, तो जानिए जब भी ये फार्मूला होता है, यदि दो संख्याएं √a अपॉन √b दी गई हो तो इनको हम चाहें तो रूट सेम एक रूट में ले लेते हैं, √a अपॉन √b। तो इसी पर इसको हल करेंगे, सब एक रूट में ले लेंगे, तो 12 ऊपर और 3 नीचे, 2 पहले से ऊपर बचा हुआ है, इतना ध्यान देंगे। अब क्या है एक रूट में ले लिए हैं, काटेंगे 3 चौके 12, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये भी 2 बाहर आ गया, 2 दूना 4। देखिए इस पूरे का कैलकुलेशन क्या आया, तो 4 आया। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए इस पर एक और पैटर्न ये ले लेते हैं, दिया 8√15 को 2√3 से डिवाइड कीजिए। क्या है 8√15 को ऊपर हम लिख लेंगे और 2√3 को नीचे लिख लेंगे, काटेंगे 2 चौके 8। अब मैंने क्या सिखाया है कि जो भी मान ऊपर नीचे रूट में हो और डिफरेंट रूट में हो तो इनको एक रूट में ले लीजिए। तो 4 है एक रूट में ले लिए, 15 को ऊपर और 3 को नीचे, काटेंगे 3 5 15, यानी क्या आ गया 4√5। तो मैं समझता हूं कि अब आपको रूट्स के सम ऑफ रूट्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिवीजन ऑफ रूट्स आपको समझ में आ गए होंगे। किस तरह से रूट्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट। आइए सर।